नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। सरकार का हर नियम किसी न किसी उद्देश्य के साथ बनाया जाता है। जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते हैं, देश भर में लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसका उद्देश्य अलग अलग टैक्स को एक प्रणाली में लाकर कारोबार को आसान बनाना और टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। इसी व्यवस्था के तहत सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसके अंतर्गत छोटे कारोबारियों को राहत देने और थोक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 25 किलो तक के पैकेज्ड और लेबल वाले आटे पर जीएसटी लागू किया, जबकि 25 किलो से अधिक के एकल पैक को इस विशेष प्रावधान से बाहर रखा गया। लेकिन समय के साथ बता दें कि यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस नियम का सबसे बड़ा लाभ आज भी छोटे कारोबारियों को मिल रहा है या फिर बड़ी कंपनियां भी इसका भरपूर फायदा उठा रही है। इसी मुद्दे को आज हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, 25 किलो तक के पैकेज्ड और लेबल वाले आटे पर जीएसटी देना पड़ता है, जबकि 25 किलो से ज्यादा के एकल पैक पर यह नियम लागू नहीं होता। क्यों? इसकी एक वजह यह है कि सरकार छोटे पैक को खुदरा बिक्री और बड़े पैक को मुख्य रूप से थोक या व्यावसायिक इस्तेमाल की श्रेणी में मानती है। वही खुला आटा इस नियम के दायरे में नहीं आता है। सरकार का कहना है कि जीएसटी का यह नियम पैकेजिंग और बिक्री के तरीके के आधार पर बनाया गया है। 25 किलो तक के प्री पैकेज्ड और लेबल वाले उत्पाद आमतौर पर सीधे खुदरा ग्राहकों के लिए बेचे जाते हैं, इसलिए उन पर जीएसटी लागू होता है। वही 25 किलो से अधिक के एकल पैक मुख्य रूप से थोक कारोबार, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, संस्थानों और अन्य व्यावसायिक उपयोग के लिए होते हैं। इसी वजह से उन्हें इस विशेष जीएसटी प्रावधान से बाहर रखा गया है। सरकार का उद्देश्य खुदरा और थोक बिक्री के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना है। बता दें कि इस नियम का सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ता है जो घर के लिए 5, 10, 20 या 25 किलो के पैकेज्ड और लेबल वाले आटे खरीदते हैं, क्योंकि ऐसे पैकों पर जीएसटी लागू होता है। दूसरी ओर होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग व्यवसाय और थोक व्यापारी बड़े पैक खरीदते हैं, इसलिए उन्हें इस विशेष प्रावधान का लाभ मिलता है। उन पर अनावश्यक टैक्स का बोझ कम रहता है। हालांकि कई लोग इस नियम को टैक्स बचाने का तरीका भी मानते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि यह नियम बता दे कि खुदरा और थोक बिक्री के बीच अंतर को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। यह कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि सिर्फ बड़ा पैक खरीदने से टैक्स की बचत हो जाती है, क्योंकि अगर कोई उपभोक्ता केवल टैक्स बचाने के उद्देश्य से बड़ा पैक खरीदता है तो उसे यह भी देखना होगा कि उसकी वास्तविक जरूरत क्या है। इसलिए इस नियम को केवल टैक्स बचाने का तरीका मानना सही नहीं होगा, बल्कि यह केवल, जैसे कि मैंने आपको बताया, खुदरा और थोक बिक्री के लिए अलग अलग व्यवस्था का हिस्सा है। दूसरा, एक और सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यह नियम छोटे आटा मिलों, स्थानीय ब्रांडों और थोक कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्य से भी बनाई गई थी। छोटे कारोबारी अक्सर 30 या 50 किलो के बैग होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, कैंटीन और अन्य व्यवसायिक ग्राहकों को बेचते हैं। चूंकि 25 किलो से अधिक के एकल पैक पर यह विशेष जीएसटी प्रावधान लागू नहीं होता, इसलिए उनके लिए ऐसे बड़े पैक प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचना आसान होता है। इससे छोटे कारोबारियों को थोक बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने, ग्राहकों को आकर्षित करने और बड़े ऑर्डर हासिल करने का अवसर मिलता है। सरकार की सोच यही है कि थोक और खुदरा बाजार के लिए अलग अलग व्यवस्था हो, ताकि छोटे व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने का मौका मिल सके। बता दें कि जब ग्राहक भी छोटे किराने दुकानों पर आटा खरीदने आते हैं तो कई बार उन्हें लगता है कि 25 किलो की जगह 26 या 30 किलो का एकल पैक ही ले ले, क्योंकि उस पर यह विशेष जीएसटी प्रावधान लागू नहीं होता। ऐसे में ग्राहक को कीमत के लिहाज से फायदा महसूस होता है और वह उतना, यानी कि 26 किलो आटा ही खरीदना पसंद करता है। और इससे, जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटी दुकानों और स्थानीय कारोबारियों की बिक्री बढ़ने की संभावना रहती है और उनकी आमदनी में भी इजाफा होता है। लेकिन देखिए, आपको बता दें कि जहां सरकार ने इस नियम को छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखकर बनाया था, वही आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस नियम का लाभ अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी उठा रही हैं। आज बाजार में कई बड़ी कंपनियां 26 किलो या उससे ज्यादा के आटे के पैक ही बेचना पसंद करती है, क्योंकि 25 किलो से अधिक के एकल पैक पर यह विशेष जीएसटी प्रावधान लागू नहीं होता। इसलिए कंपनियां बड़े पैक पर ज्यादा फोकस करती हैं और अपना फायदा देखती हैं।
वही बता दें कि 25 किलो या उससे छोटे पैक बाजार में तुलनात्मक रूप से कम देखने को मिलते हैं। जानकारों का मानना है कि इस नियम का लाभ बड़े ब्रांड अधिक प्रभावी ढंग से उठा रहे हैं, बल्कि यह नियम छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। बड़े कंपनियों के पास पहले से मजबूत सप्लाई चेन, आधुनिक उत्पादन इकाइयां, कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता और देश भर में वितरण का नेटवर्क होता है। ऐसे में वे 30 या 50 किलो के बड़े पैक बड़ी मात्रा में बाजार में उतारती हैं और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेचती हैं, जिससे उनको फायदा होता है। ग्राहक भी जब आटा खरीदने जाते हैं तो उनको लगता है कि क्यों ना वो बड़े ब्रांड से ही आटा खरीदे अगर सेम दाम पर ही मिल रहा है तो। ऐसे में ग्राहक छोटे दुकानों की जगह बड़े ब्रांड से ही आटा खरीदते हैं, जिससे छोटे दुकानों का अस्तित्व मिटने की कगार पर पहुंच जाता है। साथ ही इससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य बड़े खरीदार अक्सर उन्हीं की ओर आकर्षित भी हो जाते हैं और जब बड़े पैक की बिक्री बढ़ती है तो कंपनी की कुल बिक्री और कारोबार भी बढ़ता है, जिससे उनके आय में वृद्धि होती है। ऐसे में जिस राहत का लाभ छोटे कारोबारियों को अधिक मिलना चाहिए था, उसका पूरा फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है और बड़ी कंपनियां बाजार में और मजबूत स्थिति बना लेती हैं। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि वे नियम का उल्लंघन कर रही हैं, क्योंकि वे मौजूदा नियमों के दायरे में रहकर ही उपलब्ध प्रावधान का लाभ ले रही हैं। ऐसी स्थिति में बता दें कि सरकार को इस नियम की समीक्षा करनी चाहिए। यदि इस प्रावधान का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को राहत देना है तो इसका सबसे अधिक लाभ भी उन्हीं को मिलना चाहिए। बड़ी कंपनियों के पास पहले से ही अधिक पूंजी, मजबूत सप्लाई चेन और व्यापक वितरण नेटवर्क होता है। ऐसे में यदि वे भी इस प्रावधान का समान लाभ उठाती हैं तो छोटे कारोबारियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है। ऐसे में सरकार का मकसद भी विफल हो जाता है। इसलिए सरकार को ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जिससे इस तरह की राहत मुख्य रूप से छोटे और मध्यम कारोबारियों तक ही सीमित रहे और नियम का मूल उद्देश्य पूरी तरह से पूरा हो सके। जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम सिर्फ आटे पर नहीं है, बल्कि कई प्री पैकेज्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर लागू होता है। यदि ये 25 किलो या 25 लीटर तक के पैक में है तो जीएसटी लागू होता है, जबकि 25 किलो या 25 लीटर से अधिक के एकल पैक पर यह विशेष प्रावधान लागू नहीं होता। इनमें चावल, गेहूं, दाल, मैदा, सूजी, बेसन, दही, लस्सी, मुरमुरा और चूड़ा जैसे उत्पाद शामिल है। हमने आपको आटे का उदाहरण इसलिए बताया क्योंकि यह लगभग हर घर में इस्तेमाल होने वाली सबसे आम खाद्य वस्तुओं में से एक है और इसी के जरिए इस नियम को सबसे आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि यह व्यवस्था सिर्फ आटे तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य प्री पैकेज्ड और लेबल वाले खाद्य उत्पादों पर भी लागू होती है। तो आपको बता दें कि 25 किलो तक के पैकेज्ड आटे पर जीएसटी और 25 किलो से अधिक के एकल पैक पर राहत वाला यह नियम छोटे कारोबारियों और थोक व्यापार को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यह व्यवस्था जीएसटी नियमों को लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के अनुरूप बनाए रखने के लिए भी की गई थी, ताकि पैकेजिंग के आधार पर टैक्स व्यवस्था स्पष्ट और एकरूप बनी रहे। लेकिन आज बड़ी कंपनियां भी 26, 30 या 50 किलो जैसे बड़े पैक बेचकर इसी प्रावधान का लाभ ले रही है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस नियम का मूल उद्देश्य आज भी पूरा हो रहा है या इसकी सबसे ज्यादा बढ़त बड़े ब्रांडों को मिल रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इस व्यवस्था की समीक्षा करती है या नहीं, ताकि जिस राहत के लिए यह नियम बनाया गया था उसका सबसे ज्यादा फायदा वास्तव में छोटे कारोबारियों तक पहुंच सके। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।